शुष्क और अर्ध-शुष्क प्रदेशों में बाढ़, चादर या शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण भू-निर्माणक प्रक्रम है। ये कथन सही है। शुष्क और अर्ध-शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि की वर्षा होती है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। कृषि की विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा किससे संबंधित है? कृषि की विविधीकरण ये फसलों की अधिक संख्या से संबंधित है। कृषि की विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा फसलों की अधिक संख्या से संबंधित है। विश्व भर में विशेषतः विकासशील देशों में कृषक एक कृषि वर्ष के दौरान अपने जोतों में अनेक फसलें उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। नेट जो बोया गया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? ये फसल गहनता कहलाता है। फसल गहनता अर्थात क्रॉपिंग इंटेंसिटी से आशय किसी निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में बोई जाने वाले फसलों की आवृत्ति या संख्या से है। शस्य गहनता का निर्धारण शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल कृषित क्षेत्र के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। एक कृषित क्षेत्र पर एक वर्ष में जितनी अधिक फसलें उत्पन्न की जाएंगी उसकी शस्य गहनता अर्थात क्रॉपिंग इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। फसल गहनता मापन के लिए कुल बोया गया क्षेत्र नेट शुद्ध कुल बोया गया क्षेत्र को सकल शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अनुपात के रूप में निकाला जाता है। इसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने अपने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? ये है 15। भारत में गन्ने की कृषि के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। गन्ना की कृषि के लिए इसकी खेती उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप में होती है। ये कथन सही है। इसका उत्पादन दक्षिण भारत में अधिकतम होता है। ये कथन गलत है क्योंकि यूपी अभी भी शीर्ष पर है। इसकी उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिक है। ये सही है क्योंकि तमिलनाडु में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। उत्तर भारत में इसकी पेराई वर्ष भर रहती है, केवल एक बार होती है। थानथवेड ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है जिसे कहा गया है नम उपार्द्र। थानथवेड ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार को उपार्द्र सीटू जलवायु के अंतर्गत रखा है। यह उपार्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है। शीतकाल में वर्षा की कमी तथा घास के मैदान के लिए उपयुक्त जलवायु। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में यूपी, एमपी और पंजाब क्रमशः शीर्ष उत्पादक देश हैं। उत्तर भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में अधिक है। इसका प्रमुख कारण कृषि अधोसंरचना की पूर्ण सुलभता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? मक्का ये मध्य अमेरिका से है जबकि चावल, गन्ना, आम भारतीय मूल की फसलें हैं। मक्का भारत की फसल नहीं है, मध्य अमेरिका की फसल है। चावल, गन्ना, आम देशज फसल है और आम इंडो बर्मा क्षेत्र का मूल पौधा माना जाता है।
इसके बाग पहाड़ी भागों को छोड़कर देश में सर्वत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सर्वाधिक नारियल उत्पादन किया जाता है? सर्वाधिक नारियल उत्पादन उस समय फिलीपींस में था। वर्तमान समय में सर्वाधिक नारियल उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस दूसरे स्थान पर आ गया है। प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर फिलीपींस, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर ब्राज़ील है। उत्पादकता सबसे अधिक फिलीपींस, वियतनाम में है और शीर्ष उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत और ब्राज़ील। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए रैटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है? रैटिंग प्रक्रिया चाय के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत एक बार बोई गई फसल को 2 या 2 से अधिक बार उत्पादन में लिया जाता है, जो बोई गई फसल से निकलने वाले नए कल्लों से निर्भर करता है। अर्थात एक बार इसको काट दिया जाता है, फिर यहाँ से नए पौधे उगते हैं। यहाँ से फिर नए तने उगते हैं और ऐसा 3 से 4 बार होता है। इसी प्रकार गन्ना, केला और फसलों में किया जाता है। इसको रैटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। जल भराव वाटर लॉगिंग की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस फसल को होती है? जल भराव की आवश्यकता चावल को होती है। चावल की फसल के लिए खेत में पानी भरा रहना आवश्यक है, जबकि जल भराव से गेहूं की फसल कमज़ोर हो जाती है। चाय के बागान के जड़ों में पानी लगने से सूख जाते हैं। चाय में भी अधिक जल की आवश्यकता होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, लेकिन इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। इसी कारण इसे ढाल पर लगाया जाता है तथा गन्ने की खेती में पानी लगने से गन्ने में चीनी की मात्रा कम हो जाती है। भारत में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। उसके बाद है केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? गन्ने का। गन्ना भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है, जिसमें यद्यपि देश का 2% कृषि क्षेत्र लगा है। यद्यपि गन्ना भारत का देशज पौधा है और 1979 तक विश्व में सबसे अधिक गन्ना यहीं पैदा होता था। दिए गए विकल्पों में भारत सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। वर्तमान में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। चीन तीसरे स्थान पर। उत्तर भारत के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये कथन सही है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। दोनों कथन सही है, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। भारत में चावल बृहत्तम उत्पादक राज्य है। वर्तमान समय में उस समय पश्चिम बंगाल था, वर्तमान समय में तेलंगाना है। दूसरे स्थान पर यूपी है, तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है। भारत में शुद्ध कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा सही है? यह है 40% से अधिक। भारत में किस कॉफ़ी के किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? ये है कॉफ़ी अरेबिका और दूसरे स्थान पर है कॉफ़ी रोबस्टा।
अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की फसल है। कहवा की खोज पहली बार अरेबिया में लगभग 1200 वर्ष पूर्व हुई और वहाँ से इसे ब्राज़ील लाया गया। अरेबिका कहवा की कृषि मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में की जाती है। यह अच्छी क्वालिटी की होती है, अतः विश्व व्यापार अधिकांशतः इसी कॉफ़ी का होता है। रोबस्टा काफ़ी रोग प्रतिरोधी होता है, परंतु यह निम्न क्वालिटी का होता है। ये इसकी कृषि मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में की जाती है। भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है, ये सही है। देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? ये है तिलहन। चावल, दाल, गेहूँ ये खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित हैं। प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति व्यक्ति, महिला या पुरुष, 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सिल्क रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक देश का 41% कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यह शहतूती अर्थात मलबरी रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ देश का 44% रेशमी धागा बनाया जाता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी भारत में मलबरी रेशम, जो कर्नाटक शीर्ष पर है, और झारखंड में टसर रेशम। उत्तर पूर्वी भारत में, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, यहाँ मूंगा और एरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। गंगा के निचले मैदान के लिए निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? गंगा, धान और जूट, इन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये गंगा के निचले मैदानों में उगाए जाते हैं। गंगा के निचले मैदान में वर्षा अधिक होती है, इसी कारण यहाँ पानी खपत वाले फसलों को उगाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चावल, जिसके लिए वार्षिक वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर और नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि खेतियों में जल भरा रहे, परंतु जल बंधा हुआ एवं ठहरा हुआ नहीं। और जूट के फसल के लिए लंबे समय तक 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्ष रहा है? ये है महाराष्ट्र। थोड़ी देर में। वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। वर्तमान में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाले राज्य निम्न हैं: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल एवं रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? ये है अलसी।
देश के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं, अर्थात खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद दूसरा प्रमुख स्थान है तिलहन फसलों का। अलसी, कुसुम, तिल, अरंडी के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अलसी से तेल एवं रेशा दोनों ही प्राप्त किया जाता है। फसलों का निम्नलिखित में से कौन सा एवं भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पन्न करता है? ये है चना और अरहर। दलहनी फसलें मृदा उर्वरता और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है। भारत के कुल दलहन उत्पादन में से 75% भाग क्रमशः चना, अरहर, उड़द का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति इस्पात नहीं तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फसल और मुख्य उत्पादक मूंगफली का मुख्य उत्पादक गुजरात है। जौ का कर्नाटक उत्तर प्रदेश, चावल पश्चिम बंगाल, रागी कर्नाटक। वर्तमान समय में मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष हैं गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। चावल के उत्पादन में तो तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल हैं। रागी के उत्पादन में शीर्ष उत्पादन वर्तमान समय में कर्नाटक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए की जाती है? के लिए सही है? क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी संरचना एवं भौगोलिक विविधता अलग अलग पाई जाती है, जिस कारण प्रत्येक स्थान पर फसल में भी विविधता पाई जाती है, जिस कारण कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन उपयुक्त होता है। हरित क्रांति की वजह से गरीबी का समाधान होने के बजाय वह और भी बढ़ गई। ये सही है, क्योंकि धनी और अधिक जमीन वाले किसानों ने यह महसूस किया कि हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण ने उन्हें स्वयं खेती करने की महती क्षमता प्रदान की है। उन्होंने साझेदारी खेती और मालगुजारी पर दिए जाने वाले खेतों को वापस लेना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश संख्या में असामियों और कृषकों से उनकी खेती का काम छीन लिया गया। इस तरह दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। श्वेत दुग्ध, काली क्रांति खनिज तेल, नीली मत्स्य उत्पादन, गोल आलू, भारी उर्वरक उत्पादन, हाँ खुला है भैया, तिलहन उत्पादन से संबंधित है।